Hello and welcome. This is a special broadcast on Times Now. If you know anything about YouTube, you would know about the two guests we have on our show. Flying Beast, Gaurav Taneja, and Gaurav's wife is joining us, Ritu. Ritu and Gaurav, welcome to Times Now for speaking to us. I must first of all tell our viewers that both of you have completed Mission Asman Mein Bharat. Now, I have some details, but I want to hear from you. So why don't you elaborate on what you've done? You've drawn the map of India in the air. So about 2.5 to 3 months back, we decided that we need to do something because this is Azadi Ka Amrit Mahotsav ka saal chal raha tha. So we decided this year is special, and also I'm studying law. So Constitution was enacted on 26 Jan. So for every law student, the 26 Jan date is very, very special. So I thought I'll do something special for my country. And being into aviation, this idea came to my mind that why not let's create the biggest map of our country in the sky. So वहाँ से ये idea आया. And then it was just execution, planning, lot of hard work, how to do it, and we'll go into the details, but let's take this step by step. Ritu, ये बताइए कि forgive me for asking this, क्या इससे पहले किसी ने ये attempt किया भी है जो आप लोगों ने किया? नहीं, इससे पहले इंडिया का मैप हवा में या फिर किसी भी कंट्री का मैप हवा में अटेम्प्ट नहीं हुआ है. So this is the first time. And that's why we are happy कि we were a part of this. और ये आपने शुरू कहाँ से किया? I think फ्लोरिडा से शुरू किया, if I'm not wrong. जी. उसके बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, लॉजिस्टिक्स क्या, चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस इसमें बहुत सारे थे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम जिस एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे थे, दैट इज द कंप्लीटली मैनुअल एयरक्राफ्ट. जो इससे पहले मैंने एयरलाइन फ्लाइंग की थी, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं. आपकी एयरक्राफ्ट की करेक्ट पोजीशनिंग बहुत सारे कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते हैं, एंड आपका मेन काम होता है लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेफली लेके जाना. बट इसमें मैनुअल फ्लाइंग बहुत ज्यादा थी. अगर आप आधे घंटे भी इसको इस मिशन पे फ्लाई करते हैं तो जो मेंटल फिटीग होता है वो बहुत ज्यादा होता है. प्लस विंड्स यहाँ पे स्ट्रांग थी. फ्लोरिडा में फ्रंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा चलती है, उससे बहुत परेशानी हुई. प्लस हमारे जो देश की बाउंड्री है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्पेशली जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट या गुजरात साइड में बहुत सारे छोटे छोटे कर्व्स हैं, छोटे छोटे टर्न्स हैं. तो आप कभी सीधा जा रहे हैं, फिर आपको एकदम से स्टीप टर्न मारना पड़ता है, फिर इधर मारना पड़ता है. तो वो ट्रैक करना बहुत उसमें काफी मेहनत लगी हमें. तो हाउ टू कैलकुलेट ऑल दोज पॉइंट्स सो दैट वो. और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने देश का नक्शा बना रहे हैं तो अगर वो एक्यूरेट नहीं बना तो हमें था कि यार इसको कैसे एक्यूरेट कर सके. तो पूरे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकाल के हमने उसकी पोजीशन कैलकुलेट की, एंड फाइनली ये हो गया हमसे. फिर आपने तो बता दिया. अब आपके जो को पायलट थे रितु, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि पहले तो प्लानिंग के बारे में बताइए. ये आइडिया किसका था? गौरव का था, आपका था? ये आइडिया इन्हीं का था सर. So जब I think around 2.5 to 3 months ago he came to me and he was like, यार मुझे ना इंडिया का मैप फ्लाई करना है और मुझे सबसे बड़ा मैप फ्लाई करना है. मैं कहा यार, तब तो like even that was just the initial stage, तो हमें लगा कि हम लोग कर लेंगे. We started working on it. 1.5 month हो गया, हमें लगा हम कर लेंगे. But there was a stage when we realized कि यार it is a difficult task to achieve. It's because this is something which nobody has achieved till now, right? So you have to start from scratch. You don't know that कि कोई आपके पास रेफरेंस नहीं है कुछ फॉलो करने के लिए. So you have to find your own way out. जो डिफिकल्टीज आपकी आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस आपको खुद ही निकालने हैं. In fact, so we left for US I think 7 to 8 days ago. उससे पहले ना हमारा ये हो गया था कि यार जाएं या ना जाएं, ट्राई करें या ना करें, क्योंकि चांसेस हैं कि हम फेल हो जाएंगे. बट देन ही वाज लाइक कि नहीं, करते हैं ऋतु, ट्राई करते हैं, फेल हो जाएंगे.
और कुछ डेडलाइन सेट किया था 26 जनवरी से पहले अचीव करना है, या ये सोचा था कि नए साल में करना है, मैप बनाना है? डेडलाइन हमने सेट किया था, बट अभी क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। तो हमने तो प्लान किया था कि इसको इस तरीके से फ्लाई करेंगे कि 26 की सुबह ये हम फ्लाई कर सके, बट 25 को यहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, फोरकास्ट था कि नहीं फ्लाई कर पाएंगे। तो फिर हमने इसको एक दिन पहले एग्जीक्यूट किया, जितना भी प्लानिंग था सब कुछ चेंज करना पड़ा। तो एविएशन में ये बहुत होता है कि आपको कुछ सेट नहीं होता, जब भगवान इंद्रदेव की जब मर्जी होती है उसके हिसाब से फिर काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं, जब मैंने डिस्कस किया अपने कॉलीग से तो उन्होंने ये भी पूछा कि इंडिया में इन्होंने क्या, आपने सोचा कि इंडिया में होगा नहीं या परमिशंस का इशू था, इंडिया में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमारे पास टाइम थोड़ा कम था सर इंडिया में करने के लिए, क्योंकि इंडिया में एक तो ट्रैफिक काफी डेंस है दैट वे, बट यूएस में जनरल एविएशन काफी हद तक डेवलप्ड है, सो यू कैन अटेम्प्ट टू डू लॉट ऑफ you can explore new things here that way, so we didn't want to take risk and we didn't want to just in case last moment approval ना आए, टाइम लग जाए या फिर डिले ना हो जाए। But yes, next time we will definitely try something in India. इंडिया में सर अभी थोड़ा जैन का महीना चल रहा है, तो थोड़ा विजिबिलिटी का काफी प्रॉब्लम रहता है। तो इस मिशन के लिए हमें विजिबिलिटी काफी अच्छी चाहिए थी, एटलीस्ट 10 किलोमीटर के ऊपर की विजिबिलिटी चाहिए थी जी। तो वो एक इशू रहता है नॉर्थ इंडिया में। तो फिर हमने कहा कि साउथ में थोड़ा प्लान करते हैं, बट साउथ में इंडिया में थोड़े जो जनरल एविएशन अभी उतनी अच्छी स्टेज पे आया नहीं है, थोड़ा कम छोटे वाले एयरक्राफ्ट कम अवेलेबल होते हैं। तो फिर हमने कहा कि इसको इंडिया में भी करेंगे। Now that you've done this, I am sure you know the video has already gone viral and people will start talking about it. धीरे धीरे और awareness आएगा। You have a huge fan following already, both of you in fact. मुझे ये बताइए, जो हैशटैग है आसमान में भारत, ये जो मिशन था आपका, ये जब आपने यूएस अथॉरिटीज को डिस्क्लोज किया तो उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था? What are these guys even trying to do? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हम लोग अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, क्योंकि हमारा खुद के एयरक्राफ्ट से फ्लाई करके यहाँ पे आए तो डिपार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक एयरपोर्ट का जहाज आ गया तो इसलिए शोर आ रहा है। बट हाँ, यहाँ पे जब हम लोग ने फ्लाई करने का डिस्क्लोज किया था तो एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव। पूरी जितनी उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प दे सकते थे हमें प्रोवाइड की। बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब प्रोवाइड की गई। बट हाँ, they also wanted to make sure कि we know what we are doing। तो एक वो चीज हमेशा यहाँ पे मेरे को अच्छी भी लगती है उनकी बात की, उनके लिए हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रहता है। बट हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं आई वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और दोनों से मैं जवाब चाहता हूं। पहले मैं ऋतु से शुरू करूंगा कि इतने जो लोग ट्रिब्यूट्स देते हैं हमारे जवानों को, देश के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनको, ये एक यूनिक ट्रिब्यूट है। तो जब आपने अपने फैमिली मेंबर्स, आई एम श्योर फ्रेंड से भी डिस्कस किया होगा, तो ऐसा कोई क्यूरियस रिएक्शन है दैट यू वुड वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? हाँ, ऐसे शुरू में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो मेरे पापा को भी जब मैंने डिस्कस किया तो वो कह रहे थे भाई क्या करने जा रहे हो। तो उनको लगा कि हम शायद मतलब हॉरिजॉन्टल ना फ्लाई करके ऐसे वर्टिकल फ्लाई करेंगे, या फिर जैसे गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं कलर लगा के, जो जी वो तो उनको लगा शायद, तो उनको लगा कि हम कुछ वैसा करने वाले हैं गणतंत्र दिवस पे। तो थोड़ा सा घबरा गए थे कि तुमने पहले कभी किया नहीं है, क्या करने जा रहे हो, इतने 7 समंदर पार जा रहे हो और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज ध्यान से करना। बट फिर उनको बैठ के समझाया कि नहीं पापा ये हो जाएगा और कर देंगे, तो फिर उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ। ऋतु, आपके साथ भी यही ऐसे रेस्पॉन्स मिले या कुछ डिफरेंट था? हाँ, so mainly the thing is कि बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आ रहा था कि हम करना क्या चाह रहे हैं। So even though when I explained it to them कि यार we are planning to make the largest map of India in the sky, they were like, but कैसे ट्रैक होगा, कैसे पता चलेगा? तो सबका रिएक्शन वैसे था, बट जब हो गया then everybody was like, oh now we got to know। हाँ, होने के बाद सबका जो रिएक्शन था, बहुत सब अचंभित हो गए थे और बहुत हर्षोल्लास, खुशी और गर्व सबसे ज्यादा जो लोगों को हुआ
जो वीडियो है उसमें नीचे लोगों ने लिखा है कि गूज़बम्स आ गए, आंखों में आंसू आ गए मुझे अपने सुन देश के का। आ रहे हैं. आई कैन फील द एक्साइटमेंट. आई एम श्योर लोगों ने बहुत वैसे ज्यादा। रिएक्ट किया. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बताइए कि आप लोगों ने ये तो कर दिया, अब आगे 15 अगस्त भी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गए होंगे. अब आप क्या करने वाले हैं? सर देश के लिए कितना भी कर दो, क्या एक्सपेक्टेशन, कुछ बहुत छोटा ही है जितना भी कर दो आप. एवरीथिंग इज स्मॉल इन फ्रंट ऑफ कंट्री. और बस मतलब जब लोगों ने लिखा कि आंखें भर आई तो वो अच्छा लगा. और हम लोग को सबसे ज्यादा था कि हम लोग जब फ्लाई करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता हम कैसा मैप बना रहे हैं. हमें सिर्फ तभी पता चलता है जब हम लैंड होके उसकी इमेज देखते हैं. तो जब हम लैंड हुए और जहां हमारे आसपास के लोग थे वो तिरंगा लेके हमारी लैंडिंग पे हमारा वेट कर रहे थे और हम इतने घबराए हुए थे कि कैसा बना होगा. और जब उन्होंने मैप दिखाया उस समय जो फीलिंग आई थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग. मतलब उस समय बहुत ही गर्व महसूस हुआ. रितु, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? तो वैसे क्या बोलूं आमन, वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हम ये अचीव कर पाए फ्रॉम गॉड्स ग्रेस, फ्रॉम एवरीवन्स विशेस. एंड इसी तरह बस हम लोगों के साथ अपनी विशेस बनाए रखिएगा. बाकी एक बात तो- मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स को कि हम दोनों फ्लाई कर रहे थे तो दोनों की ड्यूटीज अलग अलग थी. तो लोगों को शायद वो मैं समझा देता हूँ. तो मैं सिर्फ फ्लाई कर रहा था, क्या ऑल्टीट्यूड है, क्या हेडिंग है, कितनी पावर है, स्पीड कितनी है, और सारा नेविगेशन का काम ये देख रही थी कि कब लेफ्ट जाना है, कब राइट जाना है. तो मतलब मेरी आंखें हवा में ये थी और बस काम मैं कर रहा था. How sweet. You're sharing the credit with your better half. That's very nice. Now, एक final question before I let you go. 15 अगस्त के बारे में मैंने आपसे पूछा. आप हमारे जवानों के लिए एक संदेश दे दीजिए. Both of you, if you have something in mind, or if you have a plan that you want to execute this year or sometime later. मेरे को एक बहुत दिल में एक ख्वाहिश है कि हम हमेशा जवानों को ट्रिब्यूट देते हैं. वो जो सेना पे सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि यार इससे ज्यादा सेवा देश की कोई नहीं कर सकता. बट मुझे है कि एक बार मैं जाके उनका एक दिन जीऊं और फिर मैं लोगों को बता सकूं कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी, जो सरहद पे होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, बर्फ में होते हैं, ग्लेशियर में होते हैं. तो मैं जस्ट वो एक दिन जीना चाहता हूं जो एक सैनिक जीता है. एंड वो उसके बाद जो रिस्पेक्ट आई थिंक 10 फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि मैं सुखना कैंप गया था, मैंने वहां देखा था. बट ये चीज मैं पूरे देश के सामने एक बार रखना चाहता हूँ. सो आई थिंक ये मैं जरूर करना चाहूंगा फ्यूचर में कभी मौका मिले तो. Okay, thank you, Gaurav and Ritu, for speaking to us on Times Now, reliving your experience with us. We wish you all the best. India is proud of your achievement, and keep flying high, both of you. Thank you so much. Thank you. Happy Republic Day. Happy Republic Day.